बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वाइलम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। आज हम दोनों की डिटेल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेटरी वाइलम होता क्या है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। फिर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। स्टार्टिंग लेते हैं रेस्पिरेटरी वाइलम से। सबसे पहले हमने कहा भाई रेस्पिरेटरी वाइलम की बात है तो रेस्पिरेटरी वाइलम किसे बोलते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज रेस्पिरेटरी वाइलम, डिफरेंट वाइलम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन और आउट एट डिफरेंट कंडीशन। ऐसे डिफरेंट वाइलम जिसे कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, ब्रीथ इन कर रहा है या ब्रीथ क्या कर रहा है, आउट कर रहा है एट डिफरेंट कंडीशन, मुख्तलिफ कंडीशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वाइलम बोलते हैं। तो मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं कि डिफरेंट वाइलम ऑफ एयर, हवा का जो डिफरेंट वाइलम है, कोई भी पर्सन उसे क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है एट डिफरेंट कंडीशंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वाइलम बोलते हैं। अब रेस्पिरेटरी वाइलम की बात करें तो अगर आपसे ये पूछे कि भी रेस्पिरेटरी वाइलम को हम मेजर किस तरह से करते हैं, तो आपने बोलना किसी डिफरेंट मेथड से मेजर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, जैसे कि आपने क्या बोलना है कि स्पाइरोमीटर, जैसे कि क्या आती है, स्पाइरोमीटर आती है। जैसे कि आपके पास क्या आ गया, स्पाइरोमीटर आ गया। इसी तरह और भी डिफरेंट तरीके से रेस्पिरेटरी वाइलम को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब रेस्पिरेटरी वाइलम की बात करें तो रेस्पिरेटरी वाइलम को हम चार टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितनी टाइप्स में डिवाइड किया हमने, चार टाइप्स में से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आती है, टाइडल वाइलम। नंबर 1 पे क्या आती है, टाइडल वाइलम। अब देखिए व्हाट इज टाइडल वाइलम, व्हाट इज टाइडल वाइलम। वाइलम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। जब आप क्या करते हो तो कोई काम नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह आप नहीं कर रहे, उस दौरान जो नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, इन कर रहे हो या ब्रीथ आउट कर रहे हो, मींस के इंस्पायरेशन कर रहे हो या एक्सपायरेशन कर रहे हो, उस दौरान जो वाइलम ऑफ एयर, हवा का जो वाइलम होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, टाइडल वाइलम। पहली चीज आपने डिफाइन कैसे कर रहे हैं, टाइडल वाइलम। आपने बोले कि भी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में बंदा जो ब्रीथ इन करता है या ब्रीथ आउट करते हैं या इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं, उस वाइलम को हम क्या बोलेंगे, टाइडल वाइलम बोलेंगे। उस वाइलम को क्या बोलेंगे, टाइडल वाइलम। अगर हम टाइडल वाइलम की वैल्यू की बात करें तो टाइडल वाइलम की वैल्यू कितनी होती है, 500 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर इसकी क्या होती है, पर ब्रीथ इसकी 500 मिलीलीटर होती है। अगर हम क्या करें, इसे मिनट्स में कन्वर्ट करें तो मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक होगा। 5000 से लेकर 6000 इसकी वैल्यू होती है अगर हम मिनट्स की बात करें तो मिनट्स में, ठीक होगा। अच्छा, फिर मैं बताऊं कि पहला वाइलम तो आपको क्लियर हो गया कि भाई नॉर्मली जो पर्सन ब्रीथ इन करता है या आउट करता है, उस वाइलम को हम क्या बोलते हैं, उसे हम टाइडल वाइलम बोलते हैं, क्लियर होगा। दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा कि जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वाइलम बोलते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वाइलम जिसे हम डिनोट करते हैं IRV से डिनोट करते हैं। हमने कहा भाई कि जो वाइलम है, इस वाइलम को हम आल्सो कॉल्ड कंप्लीमेंटल ईयर भी बोलते हैं। इस वाइलम को हम आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंटल ईयर भी बोलते हैं। अब देखिए व्हाट इज कंप्लीमेंटल ईयर, आपने क्या बोले कि एडिशनल वाइलम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। देखो एक तो मैंने कहा भाई नॉर्मली आप क्या करो, इनहेल करो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप फोर्सफुली क्या करो, इनहेल करो, फोर्सफुली इनहेल करो। इनहेल यानी कि इंस्पायर या इनहेल एक वर्ड है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं फोर्सफुली जो क्या कर रहा हूं, इंस्पायर कर रहा हूं। फोर्सफुली में जो इंस्पायरेशन करके जो वाइलम होगा, उस वाइलम को हम क्या बोलेंगे, जो एडिशनल वाइलम होगा उसे हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वाइलम। हमने कहा भाई देखें नॉर्मल तो हम क्या कर रहे हैं, 500 मिलीलीटर वाइलम को क्या कर रहे थे, इनहेल कर रहे थे। लेकिन जब हम फोर्सफुली इनहेल करें तो फोर्सफुली कितना वाइलम इनहेल कर सकते हैं, फोर्सफुली हम क्या करते हैं, 2500 से लेकर 3000 मिलीलीटर वाइलम को हम क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर होगा। अब तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वाइलम, ERV। एक्सपायरेटरी रिजर्व वाइलम, ERV, एडिशनल वाइलम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नॉर्मली हमने एक्सपायर किया कितना, 500 मिलीलीटर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टाइडल वाइलम। उसके अलावा भी जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, उसके अलावा हम
फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, जो एडिशनल वॉल्यूम हम एक्सपायर करें उस एडिशनल वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 1000 से लेकर 1100 मिलीलीटर। कितनी होती है, 1000 से 1100 मिलीलीटर इसकी वैल्यू होती है। अब हम देखें चौथी टाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे आरवी बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो, जितना हो सके आपने जितनी मर्जी जोर लगाई, उसके बाद जितना वॉल्यूम जो है वो एक्सपायर हो गया, बाहर चला गया, उसके बाद जो वॉल्यूम जो हमेशा के लिए लंग्स के अंदर बाकी रहेगा, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। मींस कि मैंने क्या कहा कि मैं जितनी ताकत लगा सकता था उतनी ताकत लगा के मैंने जो वॉल्यूम था उसे एक्सपायर कर दिया। फोर्सफुली मैंने क्या किया, एक्सपायर कर दिया। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम मैं जितनी मर्जी जोर लगाऊं मैं एक्सपायर नहीं कर सकता, जो वॉल्यूम बचेगा उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, उस वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। इवनली ये कह लो कि भी कोई भारी चीज भी आप अपनी जिस्म के ऊपर से गुजार लो, फिर भी ये जो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो हमेशा क्या रहता है, बाकी रहता है। यहां तक समझे, वो हमेशा क्या रहता है, बाकी रहता है। क्लियर हो गया है? अब मैंने कहा कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1500 मिलीलीटर। कितनी होती है, 1500 मिलीलीटर। मैं फिर से बताऊं, रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 1500 मिलीलीटर जो है वैल्यू होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा क्या रहेगा, हमारे लंग्स के अंदर बाकी रहेगा। यहां तक समझिए। अब हम लेते हैं भी कि हमने रेजिडुअल वॉल्यूम्स वगैरह मींस कि हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कवर की। अब दूसरा नंबर पे क्या आती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी बोलते हैं। अब पल्मोनरी कैपेसिटी की बात है, हमने कहा भाई पल्मोनरी कैपेसिटी किसे बोलते हैं, मोर देन वन। आपने क्या बोले कि मोर देन वन कंपोनेंट। इसका मतलब क्या कि भाई जब आप एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम्स है उन्हें जमा करेंगे, उन एक से ज्यादा जब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपस में मिलेंगे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बनाएंगे। जैसे कि हम देखें, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। अब हम बोले भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती क्या चीज है, तो आपने बोले कि वॉल्यूम दैट कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली आपने एक्सपायर करना है, सबसे पहले नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एक्सपायर करना है। नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जितना वॉल्यूम आप फोर्सफुली इनहेल कर सको, यानी कि इंस्पायर कर सको, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, उस वॉल्यूम को बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब कि मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने क्या बोले कि यहां से लेकर यहां तक आप नॉर्मली क्या कर रहे थे, नॉर्मली इंस्पायर कर रहे थे, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, बाहर भेजिए। यहां से लेकर यहां तक फिर आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हो। फिर यहां से लेकर यहां तक आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो। फिर आपने यहां तक नॉर्मली इंस्पायर किया, यहां तक नॉर्मली क्या किया, एक्सपायर किया। ये तो नॉर्मल वॉल्यूम आ गया। जब आप नॉर्मल वॉल्यूम नॉर्मली आपने क्या किया, यहां तक एक्सपायर कर दिया, नॉर्मली एक्सपायर किया। उसके बाद नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जितना वॉल्यूम आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सको, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, उस वॉल्यूम को बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मींस कि जब नॉर्मली हमने यहां तक एक्सपायर कर लिया, उसके बाद नॉर्मल जो इनहेलेशन करते हैं वो वॉल्यूम आ जाएगा एक। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फोर्सफुली हम इंस्पायर करते हैं वो वॉल्यूम आ गया दो। तो इसका मतलब ये टू वॉल्यूम्स आएंगे। एक आपके पास टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम आ गया, दूसरा आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे थे। उन दो वॉल्यूम को मिला के आपने क्या बोला कि यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। इस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी। इस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। इस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। यहां तक समझिए। अच्छा, फिर आपने क्या बोले कि दूसरी टाइप की तरफ आते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का वॉल्यूम कितना आ गया, एक आपके पास टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया 3000 से लेकर 35000 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर की तरफ दूसरे नंबर पे हमें कहा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दूसरे नंबर पे क्या आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब देखिए व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर, वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम क्या करेंगे एक्सपायर करेंगे बाय रिलेशन के आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यहां पे देखिए हमने क्या कहा नॉर्मली जो हम क्या कर सकते थे इंस्पायर कर सकते थे वो वॉल्यूम क्या था यहां से लेकर यहां तक नॉर्मली हम क्या कर सकते थे इंस्पायर करते थे। यहां तक नॉर्मली हमने क्या किया इंस्पायर किया। अब इंस्पायर करने के बाद जितना वॉल्यूम आप एक्सपायर कर सको उस सब वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, उस सब वॉल्यूम को हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक वॉल्यूम हम जो एक्सपायर कर रहे हैं वो हमारे पास ये वाला आ गया, यहां से लेकर यहां तक नॉर्मली हम जो एक्सपायर करते हैं वो वॉल्यूम आ गया। उसके बाद फोर्सफुली जितना हम एक्सपायर कर सकते हैं वो वॉल्यूम आ गया। उसके बाद फोर्सफुली हम इतना एक्सपायर कर सकते हैं तो वो वॉल्यूम आ गया। इन दो वॉल्यूम को हम मिला के हम क्या बोलेंगे, देखो एक नॉर्मल वॉल्यूम आया यानी कि टाइडल वॉल्यूम आ गया जो टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद हमने जितना फोर्सफुली हम एक्सपायर कर सकते हैं उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दो वॉल्यूम को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बन जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसे हम क्या बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है कि भाई एक टाइडल वॉल्यूम और दूसरे नंबर पे आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1500 से लेकर 1600 मिलीलीटर इनकी क्या होती है वैल्यू होती है। तीन दो की दो क्लियर हो गई। तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे नंबर पे आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर बाकी रहेगा, नॉर्मली आपने एक्सपायर किया बाहर भेजा, नॉर्मली जो आप सांस लेके छोड़ रहे बाहर आपने छोड़ दिया सांस को, उसके बाद जो वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर बाकी रहेगा उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो नॉर्मली आप टाइडल वॉल्यूम को क्या करते हैं, नॉर्मली आप एक्सपायर कर दिया, नॉर्मली आपने क्या करना है वॉल्यूम जो है आपने क्या नॉर्मल एक्सपायरेशन करनी है ना, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में हम टाइडल वॉल्यूम को नॉर्मली बाहर भेजेंगे। उसके बाद एक तो हमारे पास जो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ही होगा। तो एक वॉल्यूम तो ये आ गया, एक वॉल्यूम यहां से लेकर हमने कहा भाई कि यहां तक आ गया, एक वॉल्यूम ये वाला आ गया, एक हमने कहा भाई कि ये वाला वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक आ गया। दूसरा हमारे लंग्स के अंदर जो हमेशा बाकी रहते हैं जो वॉल्यूम वो आ गया। दूसरा हमारे लंग्स के अंदर हमेशा जो बाकी रहते हैं उसे बोल दिया हमने, उसे हम क्या बोलते थे रेजिडुअल वॉल्यूम। मींस के एक आपके पास ये वाला वॉल्यूम आया, दूसरे नंबर पे रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया। इन दो वॉल्यूम्स को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक बार फिर डिफाइन करते हैं फिर आगे जाते हैं। हमने कहा नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर बाकी रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसे हम क्या बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसे हम क्या बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे। उसे हमने नाम दिया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यहां तक क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आते हैं वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट नंबर पे क्या आती है वाइटल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू तो आपके देखो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, एक आपके पास रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा आपके पास क्या आ गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों की वैल्यू आ गई 2100 से लेकर 2300 आ गई। ठीक होगा। चौथे नंबर पे आ गया वाइटल कैपेसिटी। चौथे नंबर पे क्या आती है वाइटल कैपेसिटी। अब देखो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी किसे बोलते हैं। मैं दो तरीके से वाइटल कैपेसिटी को डिफाइन करूंगा। सबसे पहले देखें कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्सफुल आपने एक्सपायर किया, फोर्सफुल क्या किया एक्सपायर किया, उसके बाद जितना वॉल्यूम आप क्या कर सकते हो इंस्पायर कर सकते हो वो भी आपके पास क्या कहला है वाइटल कैपेसिटी। पहली डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुली आपने क्या करना है इंस्पायरेशन करनी है। मींस इस तरह देखो अब मैंने फोर्सफुली क्या की इंस्पायरेशन की, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद
जितना वायलम में एक्सपायर कर सकूं उस वायलम को भी मैं क्या बोलूंगा, वाइटल कैपेसिटी। दो तरीके से हमने डिफाइन किया। एक हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद जितना रिलीज कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फंक्शन वाइटल कैपेसिटी। दूसरा हमने कहा कि भाई हम क्या करते हैं कि फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जितना वायलम आप इंस्पायर कर सको उस वायलम को भी हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखो होता है क्या, फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई कि एक आपने क्या करनी है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी है। सबसे पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या आपने फोर्सफुली क्या करनी है, इंस्पायरेशन करनी है। हम क्या करते हैं फोर्सफुली, देखो फोर्सफुली हमने क्या की, यहां से लेकर यहां तक हम फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। ऐसे ही बोला, फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। क्या लिया, उसके बाद जितना वायलम हम बाहर भेजेंगे, उसके बाद जितना वायलम हम बाहर भेजेंगे यहां से लेकर, देखो जब हम बाहर भेजना चाहें तो यहां से लेकर यहां तक वायलम को हम क्या कर सकते हैं, बाहर रिमूव कर सकते हैं। एक तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब एक तो आपने क्या बोले कि भी जो फोर्सफुली आपने इंस्पायर किया वो वायलम बाहर भेजोगे, दूसरा जो आप नॉर्मल इंस्पायर करते हो वो आपने बाहर भेजना है, तीसरा जो आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो बाहर भेजते हो वो वायलम। इन तीन वायलम्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वाइटल कैपेसिटी। इन तीन वायलम को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास वाइटल कैपेसिटी बनेगी। ये भी क्लियर हो गया। अब वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू मैंने क्या कहा, तीन वायलम्स आते हैं। नंबर 1 इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वायलम, टाइडल वायलम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वायलम। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वायलम, टाइडल वायलम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वायलम, तीनों को प्लस करेंगे तो 3500 से लेकर 4500 तक इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। यहां तक क्लियर हो गया, चार चीजें क्लियर होगी। पांचवें नंबर पे हमारे पास आती है टोटल वायलम कैपेसिटी। टोटल वायलम कैपेसिटी किसे बोलते हैं, टोटल वायलम ऑफ ईयर आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद, मैक्सिमम आपने क्या किया, फोर्स किया, मैक्सिमम जितना हो सके आपने हवा अपनी बॉडी के अंदर लेके गया, ठीक है। उसके बाद जितना भी वायलम आपके लंग्स के अंदर बनेगा उस वायलम को हम क्या बोलेंगे, टोटल वायलम कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, टोटल वायलम कैपेसिटी। एक बार रिपीट करवा रहा हूं, मैंने कहा मैक्सिमम आप जितना हो सके आपने हवा अपनी बॉडी के अंदर लेके जानी है, उसके बाद आपने वायलम को काउंट करने, जितने वायलम्स होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, टोटल वायलम कैपेसिटी। यानी कि आपने क्या बोले कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी वायलम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल वायलम कैपेसिटी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल वायलम कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी होगी, नंबर 1 इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वायलम, नंबर 2 टाइडल वायलम, नंबर 3 एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वायलम, नंबर 4 रेजिडुअल वायलम। ये सारे मिलेंगे, देखो रेजिडुअल वायलम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वायलम, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वायलम, टाइडल वायलम, जब ये सारे मिलेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यू आएगी 5000 से लेकर 6000, और इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, टोटल वायलम कैपेसिटी। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, टोटल वायलम कैपेसिटी बोलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से कांसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इसी तरह के मजीद लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच।